हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि चैप्टर 7 में जो मैंने आपको सारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो आपने सही से पढ़ ली होंगी और उनका एक जगह संकलन किया होगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। इसमें हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, जैसा कि हम वहाँ पर हमने देखा था साइकोमेट्रिक चार्ट अलग अलग हर किसी के बारे में। तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन देखेंगे पूरे साइकोमेट्रिक चार्ट का। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट का जो मेनली हमारा यूज़ है वो आपको पता है। इससे हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर पर, निश्चित टेम्परेचर पर हम ये देखते हैं कि हमारा कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐसा तो नहीं है, आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में होता है कि ओस पड़ जाती है, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर ठंडक भी हो रही है, साथ साथ में ओस भी पड़ रही है। लेकिन हमारे जो एसी लगी होती है घर में, उसमें क्या होता है, ठंडक हम भले ही हो जाती है लेकिन वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो है कंडेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसी चीज़ की हमें कैलकुलेशन करनी है, लोड की कैलकुलेशन करनी है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट में। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप यहाँ पर समझते हैं क्या कह रहा है साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। तो द साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट और कंडीशन ऑफ द एयर एट एनी पर्टिकुलर टाइम। यानी क्या कहना चाह रहा है कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो हवा यानी जो वायु है हमारी की विभिन्न अवस्थाओं, जैसे हवा हमारी कैसी आर्द्र है, शुष्क है, या उसमें ह्यूमिडिटी है नहीं है ना, उसका टेम्परेचर कैसा है, तो आदि के मध्य किसी निश्चित समय में ग्राफी संबंध बताता है। हमें क्या करता है कि इसमें क्या करता है, ग्राफिकल ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल यूज़ किया जाता है। और आपको अगर दो प्रॉपर्टीज़ पता है, कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आप सारी प्रॉपर्टीज उनके माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, मैं भी लिख दूंगा। और आगे देख लीजिए, इट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ये आप क्या करता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर की, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, वो उनको डिस्प्ले करता है। एक ही चार्ट में सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, गुणों को प्रदर्शित करता है। तो आपने देखी थी इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, बता दीजिए जरा, मुझे गिना दीजिए जल्दी। तो आपने देखा सबसे पहले आपने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और बताइए और कौन कौन से पढ़े हैं आपने, डीवीटी यानी ड्राइबल टेम्परेचर, डीपीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, डब्ल्यूबीटी यानी वेट बल्ब टेम्परेचर, और कौन सा पढ़ा था, और हमने पढ़ा था एंथैल्पी। याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? एंथैल्पी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। और आपका एक और होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये मैंने उधर नहीं बताया था, आज बताऊंगा इसमें। तो कुछ नहीं होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। देखिए स्पेसिफिक वर्ड जिसमें भी लग जाए ना तो वो पर यूनिट मास ही होता है। तो वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है तो एंथैल्पी पर यूनिट मास। बात समझ में आ रही है? चलिए आप देखिए यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, ये क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर हो रही? तो एनी टू प्रॉपर्टी बाई नोइंग, ये नोट है आपके लिए, बाई knowing any two property we can find other properties। ठीक है, हम लोग और दूसरी प्रॉपर्टीज भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो साइकोमेट्रिक चार्ट का मेनली यूज़ यही किया जाता है कि हमें ये देखना है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने पर कंडेंसेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमें इसमें देखी जाती है। तो द साइकोमेट्रिक चार्ट, इसके यूज़ बता रहे हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज़ ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट है ये। द साइकोमेट्रिक चार्ट एक्सप्लेन दैट बाई राइजिंग द सरफेस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सरफेस का जो हमें बढ़ाने पर, और बाई लोअरिंग द मॉइस्चर कंटेंट, या मॉइस्चर कंटेंट को कम करने पर, ऑफ द एयर, और एम्प्लॉय सम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कैन अवॉइड सरफेस कंडेंसेशन। अब देख रहे हैं मेन चीज़ इसमें जो है वो सरफेस का कंडेंसेशन है। जो सरफेस पर कंडेंसेशन हो रहा है वो, ऐसा तो नहीं टेम्परेचर बढ़ा रहा है, आपको पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा आ सकती है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी के दिनों में आपने देखा था ना, गर्मी के दिनों में क्या होता है, अगर बरसात हो जाए तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर एटमॉस्फेरिक एयर में ह्यूमिडिटी जो है कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। क्लियर हो रही ना आपको बात?
तो हमें यही देखना है, और हम टेम्परेचर अगर डाउन कर दें तो वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है। तो यही चीज़ हमें देखनी है। आपने देखा गर्मी के दिनों में हम लोग बोतल रखते हैं पानी की, तो उस पर बूंदें जम जाती हैं, है ना। मैंने आपको पीछे बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। क्लियर हो रही है ना आपको बात। तो आपने देखा यहाँ पर दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि कूलिंग लोड की कैलकुलेशन हम लोग आराम से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप हीटिंग करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट आपको पता ही चल गया बढ़ जाता है। तो मॉइस्ट एयर को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, ये हमें देखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपके लिए फैक्ट है कि अगर हम क्या करते हैं कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीमेंट कर दें तो जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, वो 20% तक घट जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, 20% तक घट जाती है। उसमें इतनी ज़्यादा आप देख सकते हैं केवल 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी अंतर आ गई है। तो यहाँ पर आपने एक वर्ड याद किया, और आप बिल्कुल इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, सरफेस कंडेंसेशन होने नहीं देना है कुल मिला के। ठीक है, तो उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर साइकोमेट्रिक चार्ट को देखा जाता है कि हमारा सरफेस कंडेंसेशन कहाँ नहीं होगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कभी भी एसी में गए होंगे तो वहाँ पर आपके हाथों पर कोई बूंदें नहीं जमती, पानी की बूंदें नहीं आती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ ठंडक भी है। लेकिन सर्दियों के दिनों में क्या हो जाता है, या आपने देखा होगा रात में ओस की बूंदें जो जम जाती हैं, तो वहाँ पर कोई एसी थोड़ी नहीं लगी है, तो वहाँ पर उसका जो है कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट या ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी जाती हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, हम इसमें चार्ट देख लेते हैं फटाफट इसका। देखिए हम एक ही चार्ट में आप सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं, आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं। अब देख लेते हैं इसमें। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि हमें जूते जैसा बनाना होता है, तो आप फटाफट बना लीजिए। एक ही देखिए, एक ही डायग्राम में हमें सारा कुछ देखना है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और ध्यान दें कि क्या हो रहा है। तो यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा बनाना है और यहाँ वाला थोड़ा सा छोटा बनाना है, और इसे इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अगर बैग नहीं लानी ना तो सही से पढ़ लो, देख लो। अब आगे देख लो, अब क्या करना है इसमें। तो अब देखिए आपको पता है इसमें सारी चीज़ें कि जो हमारी खड़ी हुई लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं हमारी, वो हमारी डीवीटी की लाइन होती है, यानी ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन होती है। इधर जो होता है हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर फटाफट लिख लीजिए, हमारा डीवीटी है इधर, यानी ड्राइबल टेम्परेचर है। इधर जाओगे तो बढ़ेगा टेम्परेचर, इधर जाओगे तो टेम्परेचर आपका घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे कूलर एयर मिलेगी, और इधर की तरफ जाएंगे तो हमें वार्मर एयर मिलेगी। क्लियर हो रही बात। तो आप देख लीजिए, मैं केवल एक पॉइंट को लेके यहाँ सारी बात आपको बताऊंगा कि एक ही पॉइंट के आधार पर सारी बातें कैसे पता चलेंगी। तो आप देखिए आपको पता है कि जो हम बिल्कुल सीधी खड़ी हुई रेखा जो बनाते हैं वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी डीवीटी को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी डीवीटी को रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारी लेटी हुई रेखा होती है इस तरीके से, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, देखिए ये डीवीटी मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो डीवीटी को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली जो है हमारी, ये ड्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, डीपीटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो रही है। ड्यू पॉइंट आप पूरा लिख सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, है ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को यहाँ पढ़ा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को पढ़ा जाता है। क्लियर हो रही है आपको बात। तो यहाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन हो गई। इधर हमारी जो है ये क्या है, हमारी ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, ओमेगा। क्लियर हो रही बात आपको, यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे देख लीजिए, आगे हमें आपको बताया था आपको, अगर आपको याद हो, यहाँ जो हम जा रहे थे ये वाली लाइन, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन थी। ऐसे ये हमारी किसकी लाइन थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन थी। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन हो गई। और आपने देखा था कि हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता था, वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये हमारा देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया।
ये हमारा वेट वाला टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसे भी हम इसी वाली लाइन पर पढ़ते हैं। ये जो हमारी लाइन थी हमारी सेचुरेशन लाइन थी। देखिए मैं इसमें सारी लाइनें अगर बहुत सारी बना दूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर इसी तरीके से समझिए। अब देखिए यहीं पर WBT के ही जस्ट पैरेलल अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें एंथैल्पी वाली लाइन मिलती है, ये आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, आपको पता है, डॉट डॉट करके आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बना दें, इसी की जस्ट पैरेलल जो होती है WBT के, और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसे, और इसे मिला देते हैं, तो यहाँ जो हम रीडिंग पढ़ पाते हैं तो ये आपकी एंथैल्पी की रीडिंग होती है यहाँ पर, है ना। एंथैल्पी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, ये आपने पढ़ रखा है पीछे, क्लियर है ना बात। तो यहाँ पर हम लोग एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। ये आपकी एंथैल्पी की लाइन होती है WBT के जस्ट पैरेलल, ठीक है। तो आपने देखा एक ही वीडियो में आपको सारा, मतलब एक ही डायग्राम में आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है। आपने देखी सारी चीज़ें बना ली हैं इसमें। और ये जो है हमारा यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, वेट बल्ब का टेम्परेचर पढ़ते हैं। क्लियर है बात। आई थिंक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये पेपर में आप बिल्कुल मान लीजिए, बिल्कुल मोहर लगा लीजिए मेरी कि ये पेपर में मिलना है आपको। क्लियर हो रही ना बात आपको, ये पेपर में 100% आपको करना ही पड़ेगा, ये छूटना नहीं है, पेपर में आना ही है, ये पेपर में आएगा। तो इसलिए मेरे भाई लोगों, आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना, इसे बहुत अच्छी तरीके से देखना। क्लियर हो रही बात आपको, सारी बात समझ में आ पा रही है। तो आप देखिए यहाँ पर एक साथ अगर बहुत ही हौच पौच वाला डायग्राम आप बनाएंगे तो आप पेपर में उसे एक्सप्लेन करने में आपको ही ज़्यादा दिक्कत होगी। समझ में आ रही ना बात। तो ये जो खड़ी वाली लाइन है ये हमारी किसकी, DBT की है। ये हमारी DBT, आप चाहें तो इस पर लिख दीजिए यहाँ पर DBT। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पेपर में पूरा हो सकता, आप लिख सकते हैं पूरा, है ना। और यहाँ से हमें मॉइस्चर कंटेंट भी पता चल जाता है इसका। आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ पा रहा है कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है, कैसे है। एक ही डायग्राम में सारे, हम देखिए और भी सारी लाइनें, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं बहुत सारी लाइनें फिर से बना दूंगा आड़ी तिरछी मिर्ची, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपकी यहाँ पर देखिए एक लाइन आपकी छूट रही है जिसका नाम क्या था, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो हमने आज नई पढ़ी थी। तो जो WBT आपने देखा ना, तो WBT का इंक्लाइनेशन थोड़ा सा ऐसा है। तो जो हमारे स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन होती है उसका इंक्लाइनेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, शार्प स्लोप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो शार्प स्लोप वाली जो लाइन है, नई वाली लाइन है ये, बिल्कुल इसलिए मैं इसे नई उससे बना दे रहा हूँ पेन से, ठीक है। ये पूरी एक ही है, ये हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। क्लियर है ना बात। तो इसका स्लोप ज़्यादा शार्प होता है, इसका शार्प स्लोप होता है, इस बात को आप समझें कि इसका स्लोप जो होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है, शार्प स्लोप, है ना। यानी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण इसका स्लोप होता है। आपको देख पा रहे हैं एकदम कितना एकदम खड़ा हुआ सा एकदम, ठीक है। बिल्कुल खड़ी लाइन नहीं है, हल्का सा इंक्लाइनेशन है, बहुत ही हल्का सा। तो स्लोप इसका बहुत ज़्यादा शार्प बोला जाता है। क्लियर हो रही है आपको बात। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको समझ में आ पा रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन कैसी है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं इसमें। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वाले डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस करेंगे और ये आपको पेपर में 101% करना है। 5 मार्क्स आपको बिल्कुल फिक्स करने हैं आपको, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम किसी भी चीज़ की कूलिंग कर रहे हैं या हीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग किसको छेड़ रहे हैं, टेम्परेचर को छेड़ रहे हैं, ठीक है। यानी बोले तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमें यही सारी चीज़ें एक साथ देखनी है। और इसी तरीके से हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब, हिंदी मत पूछना भाई यार मुझसे, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि आपका क्या करना है, हमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मॉइस्चर कंटेंट
इंक्रीज करना, ठीक है, ये ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है। या वो कहते हैं कि डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन कहे या डीह्यूमिडिफिकेशन कहे, यानी वो मॉइस्चर की बात कर रहा है। बात समझ में आ पा रही है? मॉइस्चर का मतलब आपको मैंने बताया था, मॉइस्चर की जब भी बात करते हैं दैट मीन्स लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको कुछ बहुत ही हॉट पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके हॉट पॉइंट्स हैं, ये आपके बहुत ही हॉट पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से इसे, ठीक है। क्लियर हो रही बात आपको? तो कूलिंग हीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मीन्स टेम्परेचर का कम ज़्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग कर रहे हैं। अब देखिए इन्हीं का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे हमने कहा कि कूलिंग, केवल हीटिंग, केवल ह्यूमिडिफिकेशन, केवल डिह्यूमिडिफिकेशन। बात से तो गौर से सुनते रहिए, अगले वीडियो में यही सब कुछ आने वाला है। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं कितने सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं इनके। क्लियर हो रही ना आपको बात? तो आपको यही सारा देखना है अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ जिसने भी ये नहीं देखे पीछे के डीवीटी, डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, भैया आप लोगों ने देख लीजिए जाके, ठीक है। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन जो है ऊपर आ रहा है, आई आइकन, आप उसमें यहाँ पर आई आइकन आपका आ रहा है, आप इसमें देख लीजिएगा, है ना। उस आई आइकन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या है डीबीटी, डीबीटी। और बाकी आप नहीं तो आप हमारे उसमें जा सकते हैं, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके आराम से देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग थोड़ा सा यार मतलब दिखाइए कि हाँ आप सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। मैं किसी सजीव को अपना वीडियो पास कर रहा हूँ, निर्जीवों को नहीं पास कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा भाई कुछ ना कुछ इसमें रिस्पॉन्स दीजिए वीडियो पर, ठीक है। हमें मेरा हतोत्साहित मत करिए मुझे। मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं। यहाँ पर आपको इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके के पेन यूज़ कर लेता हूँ, है ना। और आपको बिल्कुल आपसे संवाद कर लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है ना। 20-25 मिनट के लिए मैं बिल्कुल अलग हो जाता हूँ रूम में, और मैं आपके लिए तब वीडियो बैठ के बनाता हूँ। और एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे तक बर्बाद होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? उसे अपलोड करना और सारी बातें उसमें लिखना और उसका टेक्स्ट वैक्ट लिखना, इनमें समय 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तो आप लोग वही थोड़े से 10-15 मिनट का जो भी वीडियो बनता है, तो आप 10-15 मिनट उसे सही से देखिए। उस पर टाइम वेस्ट मेरा जो हो रहा है आप उसका यूटिलाइज आप लोग करिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है और आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। ये हमारी सेचुरेशन लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी सेचुरेशन लाइन है, ये वाली पूरी, ठीक है। और सारी जो भी इसमें राइटिंग जो थी वो मैं आपको पीछे सारा बता चुका हूँ। आई आई होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।